म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं अब, और वो प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है। ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ऐसे करंट कैरी करता है आई, और इसके पास ऐसे ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, ये इसकी लेंथ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी ब्रेथ है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन है x। ओके, इसमें करंट इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, उस करंट के कारण इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, आपने देख लिया। और इसका आपको फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, इंडक्टेंस कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, वो अब इसको आपको फाइंड आउट करना है। ये प्रॉब्लम है। आपको बताया गया था कि जब भी आपको अम निकालना तो अम कैसे निकाल सकते हो। अम निकलेगा आपके पास इस फॉर्मूले से, फ्लक्स इज इक्वल टू अम इंटू आई होता है। तो यहाँ से अम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फाई डिवाइडेड बाई आई। आई तो आपको पता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इसके एक्रॉस फ्लक्स कितना है। अब यहाँ से जैसे ही फ्लक्स आता है तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आया होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, फ्लक्स के बराबर बी इंटू ए। आप इसका एरिया देखोगे, एरिया हो जाएगा एल इंटू ए, तो बी एरिया हो गया एल इंटू ए। अब बात बची बी की। बी अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का बी की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, कोई भी डिस्टेंस है, मान लीजिए मैंने आर मान लिया, और इंटू एल ए। आप सोचोगे मेरा फ्लक्स आ गया, इसको आई से डिवाइड करता हूँ, आई से आई कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया। आप कुछ पॉइंट तो सही सोच रहे हो, बट कहीं कहीं आप यहाँ पे गलती भी कर रहे हो। और वो गलती क्या कर रहे हो, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो यहाँ तक तो आपका सोचना ठीक था, बट उसके अंदर आप एक पॉइंट को मिस कर रहे हो। और वो मिस पॉइंट क्या है, आप इसको ध्यान से देखे हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है आपके पास, कॉइल है, यहाँ इसकी डिस्टेंस कुछ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। इसका मतलब इसके थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड क्या गिवन हो, कांस्टेंट गिवन हो। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएट कर रहा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा और यहाँ लगा है। तो क्या करें। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास हो, उसको सोल्व करने का एक ईजी वे ये है, आप इसका एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लो, और उस एरिया का आप निकाल लो फ्लक्स, और फिर उसे कर देना इंटीग्रेट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। ये स्ट्रिप कंसिडर कर लिया हमने, और ये जो स्ट्रिप है ये इससे आर डिस्टेंस पे कंसिडर की मैंने। कितनी डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस पे कंसिडर की। और इसकी जो विड्थ है स्ट्रिप की, ये विड्थ, ये मैंने डी आर कंसिडर की। और ये जो डी आर है ना, ये डी आर इज अप्रोचिंग टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ, अप्रोचिंग टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि इसके थ्रू आउट, यहां मैं कोई भी पॉइंट लूंगा इसके ऊपर, तो हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। इस डी आर को मैंने ऐसे कंसिडर किया है। ओके, तो ये आपके पास ऐसे करेंगे और अब फ्लक्स निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप की विड्थ आपने कंसिडर की डी आर, लेंथ कितनी है एल, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा एल डी आर। फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए। तो बी और ए कितना हो गया आपके पास, b इंटू ए, दैट इज इक्वल टू बी एल डी आर। ओके, यहां से आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, r डिस्टेंस के ऊपर है। तो यहां हमारा डी फाई हम कंसिडर करेंगे, डी फाई वो कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आपके पास होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये बाइट शार्ट लॉ से भी आपने निकाला था, एम्पियर सर्किट लॉ से भी रिजल्ट आपने निकाला था इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, और हो गया एल इंटू डी आर। ये फ्लक्स है इस स्ट्रिप का। और ये जो पूरे का पूरा रेक्टेंगुलर कॉइल है या लूप है, ये ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रिप से मिलकर बना है, जो यहां से स्टार्ट होती हैं, जिसकी डिस्टेंस x है, और वो यहां तक चलती है, मतलब x प्लस ए तक। कहने का मतलब है ये यहां से लेके यहां तक तो कितना है, x है, और ये कितना है, x प्लस ए है यहां तक। तो वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है फ्लक्स का, x से लेके x प्लस ए तक हो रहा है। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन अगर इसको हम करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से स्टार्ट हो रहा है, x से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, x प्लस ए तक जा रहा है,
एक्स प्लस ए, और ये आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, और ये हो गया एल डी आर। ओके, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, बाकी को इंटीग्रेट कर देते हैं। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल, म्यू नॉट आई एल तो कांस्टेंट है, डिवाइड बाई 2 पाई, इंटीग्रेशन में आपके पास बचता है x से लेके x प्लस ए तक डी आर डिवाइड बाई आर बचा, और डी आर डिवाइड बाई आर का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको पता है log ई आर या एल एन आर होता है, तो इसको हम यहाँ से लिख देंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आर, और लिमिट होगी x टू x प्लस ए। अब लिमिट पुट कर देंगे, तो यहाँ से फ्लक्स हमारे पास कितना आया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, कुछ छोड़ रहे हैं क्या, एल छोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे हमने एल बाहर नहीं निकाला, म्यू नॉट आई एल था, एल भी यहाँ रहेगा ना, एल को छोड़ दिया हमने। अपर लिमिट एल एन, अपर लिमिट है एक्स प्लस ए माइनस लोअर लिमिट एल एन एक्स, ये आपके पास हो गया म्यू नोट आई एल डिवाइड बाई 2 पाई, और ये एम माइनस एन का फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, फ्लक्स। अब म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है या आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो फ्लक्स को आई से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आई है, दोनों तरफ आई से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है, आगे रिजल्ट आ जाएगा फाई डिवाइडेड बाई एम, एम किसके बराबर होता है, फाई डिवाइडेड बाई आई, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स। तो इस प्रकार से हम इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपके पास कोई और कॉम्बिनेशन हो उसका भी आप निकाल सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है, 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला जो मेन प्राइमरी पॉइंट है वो तो आपका ये है कि आप इस प्रकार से फॉर्मूला याद रखोगे, यानी सबसे पहले आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक है। फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर देंगे, आपके पास अगर सेल्फ इंडक्शन पूछा है कोएफिशिएंट तो एल आ जाएगा, म्यूचुअल का पूछा है तो एम आ जाएगा। दूसरी बात आपको ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड उस गिवन प्रॉब्लम में कांस्टेंट है या वेरिएबल है। कांस्टेंट है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे पिछला केस हम 2 म्यूचुअल सोलेनोइडल कॉइल के लिए करते हैं, थ्रू कांस्टेंट बना रहता है, 2 म्यूचुअल सोलेनोइड्स के लिए हम करते हैं तो थ्रू बना रहता है, तो थ्रू बना रहता है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, सो नाउ यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन। आप एक स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप का थोड़ा सा फ्लक्स निकालेंगे, उसको आप फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपका जो पूरी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन आ जाएगा और फाइनली आपका ये आंसर इसमें आ जाता है।